पाक अफगान सरहद पर इस वक्त जैसे आग लगी हुई है। लेकिन सच क्या है? एक तरफ से दावा है कि सैकड़ों लोग मारे गए, तो दूसरी तरफ से इस बात का मुकम्मल इनकार है। आज हम इसी मालूमात की धुंध को थोड़ा साफ करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दो पड़ोसी मुमालिक जो कभी एक दूसरे के काफी करीब समझे जाते थे, अब एक मुकम्मल जंग के दहाने पर खड़े हैं? देखिए, ये जो हालिया झड़पें हैं, ये कोई मामूली सरहदी लड़ाइयां नहीं हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक एस्केलेशन की तरफ इशारा कर रही हैं। आइए जरा इस सूरत हाल की गहराई में चलते हैं। पाक अफगान सरहद यानी ड्यूरेंट लाइन हमेशा से ही एक बहुत हसास इलाका रहा है, लेकिन जो लड़ाई अब हो रही है इसने कशीदगी को एक बिल्कुल नई सतह पर पहुंचा दिया है। और ये आग अचानक नहीं बढ़ी, इसके पीछे वाकयात का एक पूरा सिलसिला है जिसने हालात को यहां तक पहुंचाया है। ये सब कुछ आप यकीन करें एक हफ्ते से भी कम अरसे में हुआ। आइए देखते हैं कि कैसे हमलों और फिर जवाबी हमलों के एक तेज सिलसिले ने इस पूरे खित्ते को जैसे जंग के दहाने पर ला खड़ा किया है। तो जैसा कि इस टाइमलाइन पर नजर आ रहा है, हफ्ते के शुरू में पाकिस्तान ने फिजाई हमले किए। दावा यह था कि टीटीपी को निशाना बनाया जा रहा है। फिर जुमेरात की रात तालिबान ने जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तानी फौजी चौकियों पर हमला कर दिया। और इसके फौरन बाद जुमे को पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ के नाम से एक बड़ा जवाबी हमला शुरू कर दिया। ये जो इतनी तेज़ रफ्तारी से सब कुछ हुआ, ये खुद बताता है कि सूरत हाल कितनी तेज़ी से काबू से बाहर हो रही है। तो तालिबान के हमलों के जवाब में पाकिस्तान ने एक बहुत बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाई का ऐलान किया और इसे एक बहुत वाज़ेह और सख्त नाम भी दिया, ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़। आइए देखते हैं कि पाकिस्तान के मुताबिक इस ऑपरेशन के मकासद क्या थे और नताइज क्या निकले। पाकिस्तान ने इस कार्रवाई को तालिबान की बिला इश्तियाल जारियत का जवाब करार दिया। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ का नाम खुद इस बात की तरफ इशारा करता है कि पाकिस्तान इस मामले को कितनी संजीदगी से ले रहा है। ये कोई मामूली सरहदी झड़प नहीं थी, बल्कि एक पूरी तरह से प्लान की गई फ़िज़ाई और ज़मीनी कार्रवाई थी, और पाकिस्तान के दावे भी इसी लेवल के हैं। पहला और सबसे बड़ा दावा हलाकतों का है। पाकिस्तानी ज़राए के मुताबिक 133 तालिबान जंगजू मारे गए। ये एक बहुत बड़ा नंबर है और ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि पाकिस्तान ये पैगाम देना चाहता है कि ये एक बहुत फैसलाकुन और कामयाब ऑपरेशन था। हलाकतों के साथ साथ पाकिस्तान का दावा ये भी है कि 200 से ज़्यादा तालिबान जंगजू ज़ख्मी भी हुए। तो जब इन दोनों नंबर्स को एक साथ देखा जाए तो पाकिस्तान एक तस्वीर पेश कर रहा है कि उसने तालिबान की लड़ने की सलाहियत को बहुत शदीद नुकसान पहुंचाया है। लेकिन नुकसान सिर्फ जानी नहीं था। पाकिस्तान के दावे इससे कई आगे हैं। उनमें 27 अफगान चौकियों की तबाही, 3 बटालियन हेडक्वार्टर्स का खात्मा और तो और 80 से ज़्यादा टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को नाकारा बनाना शामिल है। ये दावे सिर्फ आम झड़पों के नहीं हैं, बल्कि ये दुश्मन के कमांड और कंट्रोल सिस्टम को तबाह करने की कोशिश की तरफ इशारा करते हैं। इतने बड़े पैमाने पर कामयाबी के दामों के साथ पाकिस्तान ने अपने नुकसान को भी तस्लीम किया, जिसमें 2 फौजी हलाक और 3 जख्मी हुए। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक रुख है। सरहद के दूसरी तरफ काबुल में एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ हकीकत बयान की जा रही है। अगर पाकिस्तान के दावे हैरानकुन थे, तो ज़रा तालिबान का जवाबी बयानिया सुनिए। उनके मुताबिक जंग का मैदान बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आता है और उसमें जीतने वाला भी कोई और है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने यह तो माना कि हाँ, पाकिस्तान ने हमले किए हैं, लेकिन उनका दावा है कि इन हमलों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ज़ीरो। ये पाकिस्तान के 133 हलाकतों के दावे की मुकम्मल तरदीद है और असल में यहीं से मालूमात की जंग शुरू होती है। तालिबान सिर्फ दिफाई पोजीशन नहीं ले रहे, उनका अपना दावा है और ये तादाद पाकिस्तान के दावों से भी कहीं ज्यादा संगीन है। तालिबान के मुताबिक उन्होंने 55 पाकिस्तानी फौजी हलाक किए, 19 चौकियां और 2 अड्डे तबाह किए और इस सब के बदले में अपने सिर्फ 8 जंगजुओं को खोया। तो अब हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग, एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ कहानियां हैं। दोनों तरफ से फतेह का दावा किया जा रहा है, जिससे सच्चाई जंग की धुंध में कहीं गुम हो गई है। मैदान जंग से हटकर एक और जंग भी लड़ी जा रही है और वो है अल्फाज की जंग। पाकिस्तान की सियासी क़यादत की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं, वो इस झगड़े को एक नई और ज़्यादा ख़तरनाक समत में ले जा रहे हैं। ये टेबल इस मालूमाती जंग का खुलासा है। एक कॉलम में 133 तालिबान की हलाकत का दावा, दूसरे में 55 पाकिस्तानी फौजियों का। एक तरफ 27 अफगान चौकियों की तबाही, दूसरी तरफ 19 पाकिस्तानी चौकियों की। ये नंबर्स एक दूसरे से इतने मुख्तलिफ हैं कि इनमें कोई मुताबकत पैदा करना मुमकिन ही नहीं है। हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका, अब खुली जंग होगी। ये अल्फाज पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के हैं। ये कोई सफारती ज़बान नहीं है, ये एक साफ ऐलान है कि पाकिस्तान की पॉलिसी अब बदल चुकी है।
صدر آصف علی زرداری تو اس سے بھی ایک قدم آگے چلے گئے اور انہوں نے افغان طالبان کو ایک مجرم گروہ قرار دیا جو تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP کے ذریعے دہشت گردی کروا رہا ہے۔ یہ ایک بہت ہی براہ راست الزام ہے کہ کابل کی حکومت پاکستان کے اندر حملوں کی سرپرستی کر رہی ہے اور یہ تعلقات کو ایک نئی نچلی سطح پر لے جاتا ہے۔ اور یہ دھمکی صرف ایک وزیر تک محدود نہیں تھی۔ وزیر داخلہ سمیت دوسری حکومتی شخصیات نے بھی بار بار سنگین نتائج کی بات کی۔ یہ ایک متفقہ اور بہت سخت پیغام تھا جو کابل کو بھیجا جا رہا تھا کہ پاکستان اب مزید برداشت کرنے کے موڈ میں بالکل نہیں ہے۔ تو اب ہم کہاں کھڑے ہیں؟ میدان جنگ گرم ہے، سیاسی بیان بازی اپنے عروج پر ہے اور ہر کوئی یہ پوچھ رہا ہے کہ بھئی آگے کیا ہوگا؟ اس ساری معلومات کی دھند کے باوجود کچھ چیزیں بالکل صاف ہیں۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ شدید لڑائی ہو رہی ہے اور پاکستان فضائی طاقت کا استعمال کر رہا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہلاکتوں اور نقصانات کے اصل اعداد و شمار کیا ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کا لہجہ بہت سخت ہو گیا ہے، لیکن سرحد پر زمینی کنٹرول کی حقیقت ابھی بھی واضح نہیں ہے۔ یہ تنازع اب حملے اور جوابی کارروائی کے ایک بہت ہی خطرناک چکر میں پھنس گیا ہے۔ دونوں فریق اپنے بیانیے پر ڈٹ گئے ہیں، جس کی وجہ سے اب پیچھے ہٹنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ یہ صورتحال پورے خطے کے استحکام کے لیے ایک بہت سنگین خطرہ بن چکی ہے۔ تو کیا ہم دو پڑوسی ممالک کے درمیان ایک لمبے اور تباہ کن جھگڑے کا آغاز دیکھ رہے ہیں؟ اس سوال کا جواب نہ صرف پاکستان اور افغانستان کا مستقبل طے کرے گا، بلکہ پورے جنوبی ایشیا پر اس کے بہت گہرے اثرات ہوں گے۔ اس صورتحال پر نظر رکھنا بہت ضروری ہوگا۔